क्या था, जो चीज़ समझाएंगे एकदम डीपली समझाएंगे, उसको समझने की ज़रूरत है ना, क्योंकि हाई कोर्स सिर्फ लेने से ये नहीं है, उसको उसी हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में मैं बनाया था पहला क्या चीज़, इनपुट है ना, इनपुट डिवाइस, और दूसरा प्रोसेसर और आउटपुट है ना। इतना मैंने मौखिक भी बता दिया था और डीपली पूरा स्ट्रक्चर ही समझा दिया, लेकिन चूँकि जब लिख करके सामने से जब हम समझाएंगे तो काफ़ी बेहतर से समझ में आएगी। तो सबसे पहले उस दिन हमने बताया था इनपुट डिवाइस क्या है। सबसे पहले जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कोई आदेश देने का काम करते हैं, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, है ना। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, मैंने बताया था कंप्यूटर के उस भाग को जिससे हम कंप्यूटर को आदेश दें, उस करने वाले भाग को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे अब इसके भाग निकलेंगे यहाँ से, ये तो मेन हो गया ना, इसके भाग निकलेंगे ऐसे, कीबोर्ड और माउस और स्कैनर। ठीक है, इतना पहले इसको समझा लें, ठीक है ना। इसी में थोड़ा मैं और भी जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो कीबोर्ड को ऐसे कर लेते हैं, पहले कीबोर्ड पे आते हैं। तो कीबोर्ड में मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ, कीबोर्ड में एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितने कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, तो नॉर्मल कीबोर्ड की संख्या जो की होती है वो 102 से लेकर के 107 की जो होती है पूरा गिनने पर, वो उसमें वो नॉर्मल कीबोर्ड की कैटेगरी में आते हैं। और जो उससे ज़्यादा, जिसमें ऊपर आपके वॉल्यूम और ईमेल, माई कंप्यूटर, वॉल्यूम वगैरह की रहती है ऊपर, है ना, उसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड में पास रखा हुआ, मैं दिखा भी दूंगा, है ना, देखने से फर्क पड़ जाता है। तो उसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब कीबोर्ड के कई भाग हैं, ठीक है ना। अभी हम इस पे हैं, एकदम डीपली लेके चल रहे हैं ना। कीबोर्ड के कई भाग हैं। कीबोर्ड में अब अक्सर हम पूछते हैं कीबोर्ड में कितने प्रकार के डाटा इनपुट कराए जा सकते हैं, यानी कीबोर्ड से कंप्यूटर में कितने प्रकार के डाटा को इनपुट कराए जा सकते हैं। तो एक न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिक किसको कहते हैं, नंबर वाली, ये न्यूमेरिकल और ये अल्फा न्यूमेरिकल, है ना। जो अल्फा यानी अल्फ़ाबेटिकल जो है ना, वो उसके अलावा भी कंप्यूटर में कीबोर्ड में और भी भाग हैं। एलईडी इंडिकेटर, है ना, एलईडी इंडिकेटर, इस वाले कीबोर्ड जिसमें इंसर्ट, होम, पेज, डिलीट, ये सब बटन है ना, इतना दिख रहा है सबको जी सर, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का जो है ये एलईडी इंडिकेटर की है ना। और एरो की क्या है, ये एरो की, यहाँ पे तीर बना हुआ है ना, एरो की है। अब एरो अप अगर हम बोल दें तो ऊपर वाले, एरो डाउन बोल दें तो ये नीचे वाले, लेफ्ट राइट, ठीक ना। इसके हिसाब से हम कर लेंगे। और जो सबसे बड़ी बटन होती है उसका नाम क्या होता है, स्पेस बार। स्पेस बार की स्केप बार, स्पेस बार, हाँ स्पेस, स्केप ये होती है और बैक स्पेस ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि दिया है अल्टर और विंडोज, कंट्रोल, शिफ्ट, टैब, है ना, सबका अलग अलग कुछ नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके भी वर्क होते हैं
जो प्रैक्टिकल के दौरान बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या हो तुम खड़े? हाँ, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो ऐसे बताएंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक ना? तो इस तरीके से कीबोर्ड का हाँ, एक कीबोर्ड का हिंदी नाम पूछते हैं सर। कुंजी पटल। हैं? कुंजी पटल। हाँ, कुंजी पटल, क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे हैं तो वो जान रहे हैं। कुंजी पटल, ठीक है, हिंदी में। और हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक। संगणक, है ना? यानी कंप्यूटर गणना करने की पद्धति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो हर वो गणना करने वाली वो एक कंप्यूटर है। अब इस पे हाथ पे गिन रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कैलकुलेटर है, यानी गिनने का काम कर रहा है, तो ये एक कंप्यूटर हो गया। लेकिन जैसे दुनिया में बहुत सारे इंसान रहते हैं सब इंसान, कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मराठी है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो सब, तो उसी तरह कंप्यूटर का भी ये है कि हर वो गणना करने वाली को कंप्यूटर हम कहेंगे। अब हम जब इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से जब कोई आदेश देते हैं, इससे भी देते हैं माउस, उसी तरह कंप्यूटर का भी ये है कि हर वो गणना करने वाली को कंप्यूटर हम कहेंगे। अब हम जब इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से जब कोई आदेश देते हैं, इससे भी देते हैं माउस से। माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट वैज्ञानिक ने 1964 को किया था। माउस का आविष्कार, समझ में आ रही बात? तो माउस का आविष्कार, माउस से हम क्लिक वगैरह का काम कर सकते हैं, ड्राइंग का काम करने के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक है ना? स्कैनर में अगर मान लो कि ये चीज़ें हमको स्कैन करनी है, तो स्कैनर के अंदर ऐसे डालेंगे और स्कैन करेंगे, यानी ये चीज़ अंदर जा रही है, इनपुट डिवाइस हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ से कहीं भी से भी जॉयस्टिक वगैरह भी होता है, जो बार कोड वगैरह स्कैन करते, माल में जाते हैं तो सामान लेते हैं तो वो स्कैन करता है ना, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और भी है, इसलिए किसी लिख दिया हो ना, यानी इसके अलावा भी, इन तीनों के अलावा भी है। अब यहाँ पर हम जब इनपुट डिवाइस से जब कोई आदेश देंगे, फिर सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके मेमोरी में पहले जाएगा, है ना? मेमोरी में जा रहा है, फिर कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइडर, अभी ये मेमोरी डिसाइडर नहीं है। तो अब कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी का यूज होता है, वो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनल और तो इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल। इंटरनल कंप्यूटर के अंदर लगी है, जैसे मोबाइल ले जाते हैं, कहते हैं इंटरनल कितना है इसका, है ना? वो कह रहा है, फिर मोबाइल में हम सेटिंग में जा करके अबाउट होता है, तो अबाउट से हम पता कर लेंगे कि उसमें कितनी रैम है, कितना उसका प्रोसेसर है, क्या उसकी डिटेल सारी हम मालूम कर लेंगे। तो इस तरह से ये इंटरनल भी है। तो इंटरनल को बगैर कंप्यूटर खोले हुए कैसे उसमें से पता करते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे जब आप लोगों को हार्डवेयर पढ़ाएंगे। हार्डवेयर भी पढ़ाएंगे, बनाना नहीं आएगा, ठीक है? तो तब सबको बताएंगे, ठीक है? एक्सटर्नल कंप्यूटर के, इसको बाह्य मेमोरी बोलते हैं, बाहरी मेमोरी बोलते हैं, ये भीतरी और बाहरी, ठीक है? तो इस पे हम जब यूज़ करेंगे तो उसको आसान भाषा में मैंने बताया था कि एक कंप्यूटर के डाटा को दूसरे कंप्यूटर में डाल देते हैं, है ना? ऑफलाइन माध्यम, ऑनलाइन में हम कर सकते हैं। कभी हम ईमेल किए, ईमेल पे लोड कर दिया, ईमेल अपने इस पर खोल दिया, हो गया, ठीक है ना? व्हाट्सएप उस पर खोला, व्हाट्सएप इस पर खोल दिया, हो गया, दोनों पे व्हाट्सएप खुल सकता है। लेकिन ऑफलाइन में पेन ड्राइव से, सीडी वगैरह, डीवीडी कहाँ यूज होती है, है ना?
तो इसके अंदर आप आ जाओ तो रोम, रैम और रोम, ठीक है, और सीडी और डीवीडी, पेन ड्राइव, ठीक है, ठीक है ना। तो रैम और रोम का मैंने बताया है ना कि जब आप फाइल सेव नहीं करते उस वक्त तक हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हम पे वर्क करते रहते हैं, उसका कोई भविष्य नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का कोई भविष्य नहीं है। कब आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, लाइट ऑफ होने पर कंप्यूटर बंद हो जाए, या जैसे भी अगर बंद होने पर दोबारा उसे नहीं खोला जा सकता। लेकिन जब फाइलें सेव रहेंगी वो रीड ओनली मेमोरी में चली जाएगी। रीड ओनली मेमोरी यानी रीड कर सकते हो आप, तो रीड ओनली मेमोरी में जब चला जाएगा डाटा तो भविष्य में कभी भी आप खोल सकते हो उसको, दोबारा यूज़ करने के लिए उसको खोला जा सकता है। बट इसका भविष्य, इसका कोई भविष्य नहीं, भविष्य में खोली नहीं जा सकती। वो 1 सेकंड के बाद तुम फाइल अगर बंद कर दी फिर दोबारा खोलोगे, खोलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए वैज्ञानिकों ने लिखा रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो, यानी उसका खत्म हो गया कनेक्शन तो खत्म हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लिखा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों ने तो ये नहीं कहा कि आने वाले समय में हमारे पास यूपीएस हो जाएगा कि वो बंद नहीं होगा कंप्यूटर, है ना। यूपीएस का मामला आ गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना। तो अब उसके बाद एक्सटर्नल सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। और ये पेन ड्राइव जो छोटी सी रहती है, कितनी जीबी की रहती है, उसमें इतनी छोटी रहती है, लेकिन उसमें डाटा को स्टोर करके दूसरे कंप्यूटर में हम डाल सकते हैं। और सीडी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, और सीडी का आविष्कार भी मैंने बताया था उस दिन कि 1982 में फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी ने सीडी का आविष्कार किया था। सीडी में रखा डाटा एमबी में कर सकते, एमबी जीबी नहीं लेगा, इसका लिमिट होता है 700 MB से ज़्यादा नहीं आप कर सकते इसमें स्टोर, इसमें जीबी में कर सकते। इसका थोड़ा क्राइटेरिया बड़ा रहता है, रहती उतनी ही बड़ी, लेकिन क्राइटेरिया जो उसका बनाया हुआ है वो उसमें, लेकिन अब कहीं कोई भी नहीं यूज़ करता है सीडी डीवीडी। अब रह गया वहीं से, मतलब अरे शादी वगैरह में जो मतलब रीलिंग का काम होता है, बनता है, वो उसमें कर सकते हैं। या इसमें ज़्यादातर अब पेन तो ड्राइव में ज़्यादातर वो भी पेन ड्राइव में यूज़ होने लगा। तो आने वाले समय में हो सकता है इससे बेहतर कोई चीज़ निकल जाए, और अब तो हो ही रहा है, ऑनलाइन सब ट्रांसफर हो रहा है। क्यों, समझ में आ रहा है, अर्थ है। इसमें जीबी में कर सकते, इसका थोड़ा क्राइटेरिया बड़ा रहता है, रहती उतनी ही बड़ी, लेकिन क्राइटेरिया जो उसका बनाया हुआ है वो उसमें, लेकिन अब कहीं कोई भी नहीं यूज़ करता है सीडी डीवीडी। अब रह गया वहीं से, मतलब अरे शादी वगैरह में जो मतलब रीलिंग का काम होता है, बनता है, वो उसमें कर सकते हैं। या इसमें ज़्यादातर अब पेन तो ड्राइव में ज़्यादातर वो भी पेन ड्राइव में यूज़ होने लगा। तो आने वाले समय में हो सकता है इससे बेहतर कोई चीज़ निकल जाए, और अब तो हो ही रहा है, ऑनलाइन सब ट्रांसफर हो रहा है। क्यों, समझ में आ रहा है, फर्क है। उधर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं पूछूंगा भाई, इतना घुमा के पूछूंगा, सीधे पूछूंगा, लेकिन हम पढ़ा दिए तो हमारा अधिकार हो गया हमको पूछने का। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग गायब होते हैं और हम समझाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो बाद में कहेंगे हम पढ़े नहीं हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम तो सीधे पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें आ गई हैं। तीसरा है प्रोसेसर। प्रोसेसर को भी कितने भाग होते हैं बताओ, आएगा एग्जाम में, उसके बाद तुम लेना नंबर, ठीक है ना। प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग मैंने बताया था, मार्किन ईफुफ वैज्ञानिक ने प्रोसेसर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का माइंड होता है,
जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, है ना, उसके भी भाग हैं, उसके भी अलग अलग भाग हैं, उसको कौन सा विभाग कौन सा काम कर सकता है। अभी हम अकाउंट का कोई काम आ गया तो हम जितने अकाउंटेंट हैं हमारे उनसे कहेंगे ये तुम बता दो, या किसी को बताना ही है टैली पर थोड़ा सा दिशा बता देना, कहता हूँ। और एमएस ऑफिस वालों से कह सकता हूँ, नहीं कर सकता कि टैली आप पढ़ा दो, क्योंकि उसका कोर्स नहीं है, वो पढ़े भी नहीं, नहीं वो पढ़ेंगे भविष्य में तो उनको उसमें नहीं कर सकते। तो सबका एक एरिया है, क्राइटेरिया कि कौन क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम ALU और दूसरा ऑप्शन है CU, ठीक है, और तीसरा MU, ठीक है ना। तो अब आप आ जाओगे जब भी कोई मैथमेटिकल वर्क है, यानी कि जैसे मैंने लिख दिया कि 10 + 10 - 2, ये सब कौन करेगा? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जब यहाँ से हम कोई भी आदेश देंगे, इतनी स्थानों से घूम करके यहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा CU कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है ना। तो कंट्रोल के बस का नहीं, वो सीधे ट्रांसफर कर देगा इसको LU को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये मेरे बस का नहीं है। आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी जो आपका मैथमेटिकल वर्क है ये इसको ट्रांसफर कर देगा, ये रिजल्ट आउट करेगा कि हमारा कितना होगा, यानी 18 होगा ना उसका। गलत है नहीं, मैं हो सकता है मैं गलत बोल दिया, 18 ही होगा, तो 18 हो जाएगा। तो ये बताएगा, इसके नहीं इसका पावर नहीं है, ये बताएगा। और जो ग्राफिकल वर्क आप करोगे वो ये कर, और इन सब के बीच में क्या वर्क हो रहा है ये अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे ये स्टोर हो रहा है, हम भविष्य में भूल जाएंगे हमने क्या पढ़ा है, तो इससे मदद ले लेंगे, अरे रिजल्ट क्या हुआ। तो ये MU मेमोरी यूनिट, लेकिन अभी कहीं हमको दिखा नहीं, नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि इतने स्थानों से हमने वर्क करते हुए आ गए और यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी कहीं पर हमको जो आउटपुट होना है वो आउटपुट हुआ नहीं। कब होगा? अब एक प्रोग्राम है कंप्यूटर में डाले गए डाटा के समूह को प्रोग्राम करते, पता है ना कि जब कोई प्रोग्राम घरों पे रहता है या कहीं भी, अरे जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, इतना लोग दिख रहे हैं, वो हमारे यहाँ प्रोग्राम है, क्या होता कोई जाता है ना पूछने लगा, अरे यार तुम्हारे यहाँ ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, क्या बात है? वो हमारे प्रोग्राम में है। क्या मतलब? अरे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, इसलिए कंप्यूटर में डाली गई सूचना, इंफॉर्मेशन डाटा कहते हैं, और डाटा के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक ना। तो डाटा के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम हम अगर MS वर्ड में काम कर रहे हैं, MS वर्ड, ठीक है ना, टैली, तो ये जहां से भी हम काम कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर में, वो उसमें ट्रांसफर कर देगा, लेकिन फिर भी अभी हमको दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अब हम आएंगे आउटपुट, कंप्यूटर का वो भाग जिससे हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उस करने वाले भाग को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और जब यहाँ से जब ट्रांसफर हो जाए तो सबसे पहले मॉनिटर अब दिखने लगेगा ना। हम चाहते हैं, हम जानते हैं, खाली दबाया सीधे इस पे दिख गया, नहीं दिखा, इतनी जगहों से घूम करके आता है, ये कंप्यूटर की संरचना है। अब हम उसमें अगर मान लो कि मूड खराब है तो हम लोग वीडियो देखते हैं ना, गाना चलाते हैं, तो कहाँ सुनाई देगा? स्पीकर और ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, तैयार हो गया, है ना। स्पीकर, इसमें भी थोड़ा सा कर लेते हैं। मॉनिटर इसको कर, ठीक है। ये LCD भी होता है, LED भी होता है। तो LCD और LED में क्या फर्क है?
जो LCD होता है लिक्विड, रिजल्ट आउट करेगा कि हमारा कितना होगा, यानी 18 होगा ना उसका। गलत है नहीं, मैं हो सकता है मैं गलत बोल दिया, 18 ही होगा तो 18 हो जाएगा। तो ये बताएगा, इसके नहीं इसका पावर नहीं है, ये बताएगा। और जो ग्राफिकल वर्क आप करोगे वो ये करेगा। और इन सब के बीच में क्या वर्क हो रहा है ये अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे ये स्टोर हो रहा है, हम भविष्य में भूल जाएंगे हमने क्या पढ़ा, तो इससे मदद ले लेंगे रिजल्ट क्या हुआ। तो ये MU मेमोरी यूनिट, लेकिन अभी कहीं हमको दिखा नहीं, दिखा नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इतने स्थानों से हमने वर्क करते हुए आ गए और यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी कहीं पर हमको जो आउटपुट होना है वो आउटपुट हुआ नहीं। कब होगा? अब एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर में डाले गए डाटा के समूह को प्रोग्राम कर होता है ना, कि जब कोई प्रोग्राम घरों पे रहता है या कहीं भी, अरे जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, इतना लोग दिख रहे हैं, वो हमारे यहाँ प्रोग्राम है। क्या होता कोई होता है ना, पूछने लगा अरे यार तुम्हारे यहाँ ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, क्या बात है? वो हमारे प्रोग्राम में है। क्या मतलब? यानी ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, इसलिए कंप्यूटर में डाली गई सूचना, इंफॉर्मेशन डाटा कहते हैं, और डाटा के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक ना। तो डाटा के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम हम अगर MS वर्ड में काम कर रहे हैं, MS वर्ड, ठीक है ना, टैली, तो ये जहां से भी हम काम कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर में, वो उसमें ट्रांसफर कर देगा, लेकिन फिर भी अभी हमको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम आएंगे आउटपुट, कंप्यूटर का वो भाग जिससे हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उस करने वाले भाग को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और जब यहाँ से जब ट्रांसफर हो जाए तो सबसे पहले मॉनिटर अब दिखने लगेगा ना। हम चाहते हैं, हम जानते हैं खाली दबाया सीधे इस पे दिख गया, नहीं दिखा, इतनी जगहों से घूम करके आता है। ये कंप्यूटर की संरचना है। अब हम उसमें अगर मान लो कि मूड खराब है तो हम लोग वीडियो देखते हैं ना, गाना चलाते हैं, तो कहाँ सुनाई देगा? स्पीकर और ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया तैयार हो गया ना। स्पीकर, इसमें भी थोड़ा सा कर लेते हैं। मॉनिटर इसको कर, ठीक है। ये LCD भी होता है, LED भी होता है। तो LCD और LED में क्या फर्क है? जो LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक ना। तो ये चार्ज ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। और LED कहते हैं LED में बल्ब लगा दो जी, बहुत कम पावर खींचता है। तो ये सारी चीज़ें LED हैं, लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। और अब मॉनिटर पे बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो उसमें छोटे कण दिखाई देंगे, चमकीले बिंदु दिखाई देंगे। जब बहुत ज़्यादा जूम कर लोगे, कोई चीज़ बनाओगे, कोरेल ड्रा में अक्सर कोरेल ड्रा में पेंट ब्रश में ज़्यादा जूमिंग करने पर चमकीले बिंदु दिखाई देते हैं, उन्हें पिक्सल कहते हैं। पिक्सल। और मैंने आप लोगों को वो बताया कि नहीं कि बाइट किसको कहें? बिट बाइट, है ना, 8 बिट 1 बाइट। अगर हम अक्षर की नाप ले लें तो एक अक्षर हमारा 1 बाइट लेता है। और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। तो 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है, और 4 बिट इक्वल 1 निप्पल होता है ना। ये चीज़ें मैंने लिखवाया है, या जो अभी मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक ना। जो नए लोग हैं और जो कोर्स मान लो चेंज हो गया तो थोड़ा सा पीछे का भी रिकवर करना पड़ेगा, है ना। तो उस हिसाब से
करेंगे। अब थोड़ा सा माइंड इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे आप लोगों शुरू से अपना वो चल रहा है कोर्स, अब वही ख़त्म हो जाना है, अब बीच में